कार्यकर्ता जब राजनीति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं तब उन्हें लगता है कि चुनाव के समय टिकट के लिए जद्दोजहद करना, टिकट न मिलने पर समाज में फूट डालना और चुनाव हारने पर निराश होकर घर बैठ जाना और जीत जाए तो असेंबली में जाकर मुंह सिल लेना, यही राजनीति है। नई शुभारंभ का दीप प्रज्वलन, एक नई शुरुआत का दीप प्रज्वलन, छात्र और युवा के उज्जवल भविष्य का एक बार पुनः दोनों हाथों पर उठाकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर रतन और साथ में विजय पासवान जी बुके देकर के उनका सम्मानित किया। विजय पासवान जी जो ये कपिल विधानसभा का कि मैं कोसी क्षेत्र से आता हूँ और इस क्षेत्र से भी वो क्षेत्र पहले और बैकवर्ड था, बहुत ज्यादा पिछड़ापन था। हमें अपने गांव से सहरसा तक आने के लिए तीन नदियां जो है वो पार करनी पड़ती थी और सरकारी स्कूल से जिला स्कूल सहरसा, मनोहर उच्च विद्यालय सहरसा, पटना कॉलेज, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, सभी सरकारी संस्थानों में पढ़ते हुए मैं IPS तक पहुंचा और DGP के पोस्ट पर था, तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया। तो अगर ये मैं कर सकता हूँ कोसी क्षेत्र से निकलने के बाद, तो आपके तो यहाँ अभी रोड आ रही है, हमारे यहाँ तो रोड नहीं थी। हम लोग जो तीन दिन जो है वो नदी नाला पार करके आते थे। जब रजनीकांत जी ने कहा कि मैंने बिहार में आपको कह दूँ कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, एक बार MLA थे और 3 बार सांसद रहे अररिया से, उनका नाम है स्वर्गीय मनमोहन राम। उन्होंने एक चीज कही थी हमें कि हम लोग हमारे जीवन में 3 आयाम आते हैं। पहला था वो कहते थे टू लर्न, पढ़ो, दूसरा था कि टू अर्न, कमाओ, और तीसरा था टू रिटर्न, लौटाओ। जब तक आप लौटाओगे नहीं तब तक आपकी जिंदगी जो है सफल नहीं हो पाएगी। तो शायद इसलिए मैंने जो है अपने नौकरी के रहते मैंने जो है 42 दिया, शैक्षिक शिक्षा से मैंने नौकरी छोड़ी और मैं सामाजिक जीवन में आ गया। और निजीकरण और शिक्षा का बाजारीकरण, ये सारे मुद्दे हमारे बहस से गायब कर दिए गए और इसके एवज में जो चीजें हमारे सामने हैं उसको हमें स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा रहा है विभिन्न माध्यमों से, चाहे टीवी चैनल से, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे तमाम धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास से संबंधित प्रवचनों से, साहित्य धार्मिक आयोजनों से और अब यहाँ तक कि साहित्यिक आयोजनों से भी और विचार गोष्ठियों से भी इस तरह के मुद्दे सामने नहीं आते। बड़े भाई प्रोफेसर रतन लाल जी अपने प्रशासनिक क्षेत्रों में लोहा मनवाने वाले तमिलनाडु के पूर्व DGP BK रेड्डी साहब, आज देश में 2 विचारधारा की लड़ाई है, 2 विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा जो है संघ की विचारधारा है, जो मनोवादी की विचारधारा है, एक जो है अंबेडकर का विचारधारा है, गांधी और अंबेडकर की विचारधारा जो है देश में। एक विचारधारा अमन चैन पसंद विचारधारा है, जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित विचारधारा है, और एक विचारधारा जो है नफरत, गैर बराबरी और समानता की वो हिमायती विचारधारा है। आज महिला दिवस है, सारी बच्चियों को और महिलाओं को हमारी ओर से बधाई। और ये मैं बता दूं, इस अवसर पे ये कहना जरूरी है कि जो भी अधिकार महिलाओं को मिले वो बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से मिले। जब हिंदू कोड बिल लाया गया
अभी विषय पे आप बोले कि महिला दिवस है, थोड़ा बोलना जरूरी है। तो हिंदू कोड में जब लाया गया था जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया गया, उसका विरोध किसने किया जानते हैं? उसका विरोध आरएसएस ने, जनसंघ ने किया था। और जवाहरलाल नेहरू के और अम्बेडकर के पुतले फूके गए थे। और कौन? आप भी तो हिंदू ही कह रही हो, हिंदू। और हिंदू महिलाओं को अधिकार मिले, इसका विरोध मुसलमान नहीं कर रहा था, हिंदू ही कर रहा था। देखिए विडंबना, हिंदू ही कर रहा था। और हिंदू का जो अपने आप को सरदार कहता है आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। जवाहरलाल नेहरू क्योंकि ब्रिटिशियन थे, वो देश चलाना था, आरएसएस के विरोध की वजह से उन्होंने किस्तों में वो अधिकार लागू किए, किस्तों में। लेकिन इस अवसर पर मैं जितने पुरुष बैठे हुए उनको भी ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ अधिकार कागज पर नहीं रहने चाहिए। आप भी अपने घर में बेटियों को बराबर अधिकार दीजिए। उसको बेटा को जैसे पढ़ा रहे हैं, बेटियों को भी ऐसे पढ़ाइए। उसका आईआईटी मेडिकल की तैयारी आप भी बराबर करवाइए। आईएएस बनाना है, दोनों को बराबर पढ़ाइए। ये नहीं कि दाल का पानी बेटी को और दाल पका हुआ बेटा को, ये मत कीजिएगा। तो संविधान को खतरा सिर्फ उन्हीं से नहीं है, हम लोग अगर नहीं मानेंगे तो हमसे भी है। मैं दलित समाज पर ज्यादा बोलता हूं। मैं समझता हूं मेरा जरूरी है बोलना, लेकिन मैं समझ रहा हूं यहाँ के सभी समुदाय के लोगों में नहीं। और ब्राह्मण समुदाय में आया कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, मनुस्मृति लागू होगा, पाए लागू बाबा, सब जो है खटिया पे हम बैठेंगे और बाकी सब नीचे बैठेंगे। अब बिहार में हो, थोड़ा राजनीति पे नहीं बोलूंगा। मैंने 3-4 महापुरुषों के नाम लिए जो इस बेगूसराय के रहे हैं। और आजकल पता नहीं आप लोग कैसे कैसे लोगों को चुन के भेज देते हैं। पाकिस्तान के बगैर पेटी नहीं पचता है, खाना ही नहीं पचता है, ये आप ही लोग चुनते हैं। कहाँ कॉमरेड सोवियत मिनी मॉस्को, और कहाँ अब आजकल क्या कर नाम लेना ठीक नहीं। तो 80 के दशक से आज कितने साल हो गए? 45 साल हो गए। और उस समय मैं बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था। तो सीएम पीएम बनने के चक्कर में, जैसे अभी पूछ लूं ना यहाँ पे कि मुझे जितने लोग बैठे हुए हैं सबको अरबपति बनाना है, सबको अरबपति बनाना है, और सबको मर्सिडीज गाड़ी देंगे, और 30 लोकसभा का टिकट बांटना है। दोनों में से पसंद कीजिए, आपको चाहिए क्या? क्या चाहिए बता दो। टिकट चाहिए? क्या बोले थे पाठक जी? टिकट चाहिए ना? तो 543 लोकसभा में है, 250-300 कुछ राज्यसभा में है, 243 यहां पे है, इतना ही है ना? तो बिहारी लोग में और खास तौर से दलित पिछड़ों में टिकट को लेकर जो जुनून है ना, टिकट चाहिए सब। अरे हम चाहते हैं कि महिलाएं अरबपति रहेंगी तो जब भी पर्स खुलेंगी तो 10-20 एमएलए एमपी निकलेगा उसमें से। इतना समृद्ध तो बनिए। तो आप अगर मेहनत से और पैसा नहीं कमाना चाहते हैं तो समझिए कि मनुस्मृति को आप भी लागू कर रहे हैं, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों के पास धन नहीं होना चाहिए, टूटे हुए बर्तन में खाना चाहिए, उसके आभूषण जो है लोहे के होने चाहिए, सोना नहीं होना चाहिए। तो आप सब टिकट में पागल है और कह रहे अरबपति बनना है, मर्सिडीज होगा, प्राइवेट जेट होगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं। ये हमारी समाज की हकीकत है, क्योंकि वही जो 40 साल से चल रहा है ना, खाली सीएम पीएम नारा लगा रहा है। कोई कह रहा है ब्राह्मण विदेश भेज देंगे, एक गांव से तो एक निकाल नहीं सकते हो। तो जितना आलतू फालतू का काम था, और दोनों एक साथ चल रहा है, आरएसएस भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। अगर दोनों की भाषा एक जैसी है, दोनों की भाषा अगर एक जैसी है, दलित आंदोलन की और आरएसएस और ये जो ब्राह्मणवाद चल रहा है, तो समझिए वाकई संविधान पर
खतरा है, और वैसे दलित संगठन और लोग वो आरएसएस के पेरोल पे हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। तो क्या क्या मिला आखिर सीएम पीएम बनने के चक्कर में, क्या मिला वो भी बताऊंगा, और हिंदू राष्ट्र बनाने में ब्राह्मण लोगों की क्या स्थिति है वो भी बताऊंगा। ओबीसी बात में आऊंगा क्योंकि ओबीसी का जो है रिजर्वेशन 90 के दशक में आया है, तो थोड़ा ट्रेन लेट है। और आप सीएम पीएम देश पे कब्जा कर लेंगे, ब्राह्मण को विदेश भगा देंगे, आलतू फालतू का बात में सारा कुछ चला गया, नौकरी शिक्षा सब कुछ चला गया, और अभी तक ये समझ में बात नहीं आती। तो हिंदू राष्ट्र में आपकी भी क्या स्थिति होनी है ये भी समझ लीजिए। 2 आंख फूटेगा अगर इनका, तो एक आंख तो पागल इनका ही फूटना है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री बच जाएंगे। एक राजनीति का चस्का हमारे यहाँ बहुत है, और राजनीति को लेकर बाबा साहब का एक बढ़िया भाषण है, और वो है 1953 का, और वो मैं बताना चाहता हूं आपको। कह रहे हैं कि चुनाव ही राजनीति है, ऐसा लोग मानने लगे। यह भी माना जा रहा है कि चुनावों के बगैर राजनीति के कोई मायने नहीं, इसलिए चुनाव के समय सभी टिकट पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और चुनाव खत्म होने के साथ इत्मीनान से खा के बैठ जाते हैं। लेकिन राजनीति कुल जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी राजनीति सब कुछ नहीं होता। सच पूछो तो राजनीति बाकी बचा हुआ अनाज है। समाज की उन्नति केवल राजनीति से नहीं होती, समाज की उन्नति के कई कारण होते हैं। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक मसले महत्वपूर्ण, वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। समाज की सर्वांगीण प्रगति के लिए इन सभी बातों की ओर एक समान ध्यान देना जरूरी है। यह बात कार्यकर्ताओं को समझ लीजिए। कार्यकर्ता जब राजनीति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, तब उन्हें लगता है कि चुनाव के समय टिकट के लिए जद्दोजहद करना, टिकट न मिलने पर समाज में फूट डालना, और चुनाव हारने पर निराश होकर घर बैठ जाना, और जीत जाए तो असेंबली में जाकर मुंह सिल लेना, यही राजनीति है। सवाल पूछिए, और ये बच्चे जो बैठे हुए इनका भविष्य देखिए कहां है। बैंक नेशनलाइजेशन पर लाखों नौकरियां मिली, नवरत्न कंपनी थी, हिसाब प्रॉफिट। आइए मोदी सरकार धीरे धीरे करके सार्वजनिक संस्थाओं को खत्म कर रही है, और तभी समाज में हलचल नहीं। तो मैं समझता हूं कि यहां आने का जो मेरा पर्पस था, लगातार ये बात देश भर में घूम के बोल रहा हूं। तो पाठक जी खुश मत होइएगा, हिंदू राष्ट्र में आपका भी क्या होने वाला मुझे पता है।